हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है उसी का पार्ट सेकंड जो मैंने कल दिया था। फिश का जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे फ्रॉग का आज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग निम्न प्रकार से होता है, डिफरेंट टाइप से होता है। कार्टिलाजिनस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये श्वसन त्वचा की नम सतह द्वारा होता है। यह मेंढक जल में है अथवा जल के बाहर यह श्वसन होता है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे मेंढक शीत निष्क्रियता हाइबरनेटिव या जल के अंदर सांस लेता है। वक्कल रेस्पिरेशन भूमि पर होता है। इस दौरान मुंह स्थायी रूप से बंद रहता है तथा नासाद्वार खुले रहते हैं। मुख गुहा का फर्श बार बार ऊपर नीचे होता है जिससे वायुमंडल की वायु नॉस्ट्रियल तथा मुख गुहा में अंदर की ओर खींची जाती है तथा बाहर निकाली जाती है। पॉलीमोनेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जंतुओं में भूमि पर लंग्स द्वारा वायुमंडलीय हवा में श्वसन करना पॉलीमोनेटरी रेस्पिरेशन कहलाता है। फ्रॉग के लंग्स अल्प विकसित होते हैं जिससे लंग्स द्वारा वाहिनियों को O2 की कम मात्रा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति नम त्वचा या मुख गुहा द्वारा की जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायवीय श्वसन हेतु मुख्य अंग एक जोड़ा लंग्स होते हैं जिस मार्ग से होकर हवा लंग्स के अंदर प्रवेश करती है तथा लंग्स से बाहर आती है श्वसन मार्ग या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। यह नॉस्ट्रियल नोज चैम्बर्स, इंटरनल नॉस्ट्रियल बक्योफेरिंग्स कैविटी, ग्लॉटिस, लैरिंगो ट्रैकियल्स चैम्बर और 2 ब्रांचियल से मिलकर बनता है। से एक छोटी नलिका रूपी ब्रोंकल प्रत्येक लंग्स को जाती है। सेकंड है लंग्स, अंडाकार पतली भित्ति वाला अत्यधिक तन्य एक लंग्स पेरिटोनियल कैविटी में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक लंग हृदय के 2 ओर पाया जाता है। ये बाहरी सतह पर पेरिटोनियम द्वारा ढके रहते हैं। प्रत्येक लंग्स के अंदर मध्य में खोखली गुहा पाई जाती है, सेंट्रल कैविटी पाई जाती है तथा आंतरिक सतह पर अनेक मोड़ पाए जाते हैं जो छोटे एयर सैक्स या कैविटी बनाते हैं। जो छोटे छोटे एयर सैक या एल्वेली बनाते हैं। एल्वेली एपिथेलियम से आस्तरित होती है जिसमें अनेक रक्त कोशिकाओं में मौजूद रक्त ऑक्सीजन अवशोषित कर O2 को छोड़ देता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यह क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। इन रेस्पिरेशन, लंग्स में हवा भरने का तरीका इन रेस्पिरेशन कहलाता है। बाहरी हवा को लंग्स में भरने हेतु फ्रॉग ग्लैटिल्स तथा माउथ को बंद कर लेता है किंतु नॉस्ट्रियल खुले रहते हैं। अब स्टेनोहायल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जिससे हायद उपकरण या मुख गुहा का फर्श नीचे की ओर जाता है। बक्कल कैविटी का बढ़ना नासाद्वारों से मुख गुहा में हवा खींचता है। इस प्रकार ग्लॉटिस खुल जाता है तथा निचले जबड़े की मेलियंस ऊपर जबड़े की फेनियल स्पोन्स को धक्का देती हैं जिससे नॉस्ट्रियल बंद हो जाते हैं। अब पेट्रोहम्स मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जिससे हायोइड अपार्चर्स और मुख गुहा का फर्श ऊपर उठता है। मुख गुहा का आयतन कम होने के कारण संपीड़न कंप्रेस्ड वायु दबावों के द्वारा या दबावों के साथ खुले हुए ग्लॉटिस से होती हुई दोनों लंग से पहुंच जाती है। इन रेस्पिरेशन का डायग्राम, इन रेस्पिरेशन में अंदर लेते हैं मुंह खोल के, ये देखिए। फिर इसके बाद सेकंड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम, फिर सेकंड डायग्राम। एक्सपिरेशन, लंग्स के खाली होने का तरीका एक्सपिरेशन कहलाता है तथा लंग्स हवा से भर जाते हैं तब ग्लिड्स बंद हो जाता है तथा हवा कुछ समय में रुकी रहती है। इस दौरान मुख गुहा का फर्श ऊपर नीचे होता रहता है जिससे वक्कल रेस्पिरेशन संपन्न होता है। शीघ्र ही ग्लॉटिस खुल जाती है तथा लंग्स के अंदर मौजूद वायु मुख गुहा का फर्श नीचे होने के कारण मुख गुहा में आ जाती है। लंग्स की तन्यता तथा शरीर के मांसपेशियां भी इस कार्य में मदद देती हैं। जब मुख गुहा का फर्श ऊपर उठता है तब ग्लॉटिस बंद हो जाती है तथा वायु खुले हुए नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाती है। यह डायग्राम दिया है दोनों का एक्सप्रेशन का। फिर सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ यूरिनोस्ट्रियल्स।
इस टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है यूरिनरी स्टिल्स, ये हम सेकेंड टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।